NH20 के जस्ट साइड में बसा हुआ आज़ाद मोहल्ला में। आज़ाद मोहल्ला की बात ये कहें कि आप बरसात आता है और उनके साथ मुसीबत लेके आता है। और मुसीबत इस तरह से कि पानी जो है घरों में घुस जाता है, लोगों को परेशानी होती है, रहने में जो परेशानी होती है उसके साथ साथ जो है कीड़े मकोड़ों को ज़्यादा डर रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं कि किसी परिवार में जिनमें क्या है। ऐसे में जो है आप मेरे पीछे आप BSNL का टावर देख रहे होंगे। इस टावर के जस्ट बगल में जो है एक नाली का निर्माण किया गया था, जो लगभग 5 वर्षों पहले बना हुआ था। उस नाली से इस जगह का सारा पानी की निकासी होती थी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि BSNL टावर वालों ने जो है फिर से नाली को मिट्टी से पूरी तरह से भर दिया है, जिसकी वजह से ये नर्क वाली स्थिति हो गई है। और इनके आवेदन पर नगर परिषद आकर उस नाले को फिर साफ़ सफाई कर रहा है, और जब तक वो साफ़ सफाई नहीं होता तब तक मुसीबत इनके लिए जस की तस बनी रहेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग का पानी में डूबा हुआ है, इसका परमानेंट व्यवस्था भी आप लोग करवाया था, क्या कुछ हुआ है? ये परमानेंट व्यवस्था ही हुआ था। नगर परिषद से 7 लाख का टेंडर हुआ था इस नाला के लिए, लेकिन नाला आधा ही बना और BSNL वालों ने इस काम को रुकवा दिया। फिर भी नाला का पानी हम लोग का जा रहा था। अब देखिए, ये BSNL का ठेकेदार जो आया था वो पूरा नाली को देखिए भर दिया चारों तरफ। पीछे जा कर के देखिए पूरा आबादी डूब रहा है। अब ऐसा स्थिति रहा और जोर से पानी पड़ गया तो कम से कम 15-20 घर जैसे 3-4 साल पहले डूब गया था, फिर इस बार डूब जाएगा। और फिर हम लोग को शरण लेना पड़ा था इंदरवा बस्ती स्कूल में 3-4 दिन के लिए। तो ऐसी तो स्थिति है, न प्रशासन इस पर ध्यान देते हैं, न ही हमारे जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं। 7 साल आंदोलन करने के बाद ये जा कर के नाला बना, वो भी अर्धनिर्मित है, वो भी परमानेंट नहीं हो पा रहा है कि हम लोग का समस्या का समाधान हो सके। तो जिस समय इलेक्शन का समय आता है तो आप लोग जनप्रतिनिधि से बात नहीं करते हैं? आश्वासन मिलता है, नेता के पास जाइए आश्वासन मिलता है, काम तो होता नहीं है। आप इस वार्ड के वार्ड पार्षद हैं और पीछे जो है पूरा मोहल्ला डूबा हुआ है, क्या कुछ कारण है इसका स्थायी निदान आप लोग क्यों नहीं निकलवा रहे हैं? देखिए, नगर परिषद की ओर से पिछले 2016 में 7.5 लाख रुपया का टेंडर हुआ था। काम भी लगभग शुरू हुए, आधा नाली बना और BSNL ने आकर के इस पर रोक लगा दी। उनका कहना है कि भाई हम NOC नहीं देंगे। अब NOC नहीं मिलने के कारण नाली बना नहीं है, और दूसरी तरफ आप पीछे जा कर के देखेंगे तो लगभग जो है 12 से 15 घर हर साल इस पानी में डूब जाता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करेंगे नगर परिषद की ओर से और BSNL पदाधिकारियों से कि जनहित को देखते हुए कोई स्थायी जो है वो समाधान निकाले, ताकि पीछे वाले जो घर है वो डूबे नहीं और पानी जो है वो निकलते हाथ से चला जाए। तो यहाँ सांसद और विधायक भी है, उनका कितना ध्यान है इस तरफ? देखिए, जब आवाज़ उठी थी तो उस समय विधायक का तो एक प्रयास था ही, और लेकिन उसके बाद ये इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि BSNL के जो ठेकेदार है वो बनी हुई नाली, नगर परिषद की बनी हुई नाली में वो मिट्टी डाल दिया। ये उसकी सरासर गलती है, लापरवाही है। हम लोगों ने कहा भी था कि भाई पीछे जो है वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर गांव से जो है वो पानी आता है और जल जमा हो जाता है, लेकिन उसकी लापरवाही है और मिट्टी डाल करके भाग गया है। हम तो सरकार से ये मांग करेंगे कि ऐसे ठेकेदार पर कार्रवाई करें